Good afternoon, people. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. sir. Good एक afternoon. सेकंड। How are you, sir? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ। Doing great. सर मौसम खराब हो गया। afternoon, sir. राम राम सर। राम राम जी, हरे कृष्णा। सर आपका चॉपर तैयार है? बोले? आपका चॉपर तैयार हो गया सर? नहीं, कहाँ काम कर रहा हूँ उसके ऊपर? Not working on that. सर अभी उसको उड़ाएगा कौन? मोटरसाइकिल पे काम हो रहा है। सर चॉपर बना रहे क्या? Yes. हाँ भाई। शौक है मुझको कुछ प्रोजेक्ट करते रहने का। All right, so सर उसको उड़ाएगा कौन? मैं उड़ाऊंगा। सर ही उड़ाएंगे और कौन उड़ाएगा भाई? हाँ? सर ही उड़ा सकते हैं और क्या? सर मतलब आप उड़ा लोगे सर? मालूम नहीं, ट्राई करूंगा तभी तो पता चलेगा। सर अडानी को भेज देना सर। सर स्टेट बना दो सर। भेज देंगे, उनको भी भेज देंगे। 2 सीटर है, साथ में ले चलेंगे। सर फिर तो आप और आप तो हाँ। पहले आप कर लेना सर ट्राई, फिर दूसरी बार चल पड़ूंगा सर मैं भी। हाँ ठीक है। तुम अकेले क्यों जाओगे भाई? तुम पीछे भाई लटक सिर्फ 2 ही सीट है, तुम पंखे में बैठ जाना। अरे सर फिर हाँ भाई तो सर वो हैरी पॉटर में जो झाड़ू होती है वो कैसे उड़ती है? कैसे? हैरी पॉटर झाड़ू सर। हेलीकॉप्टर में क्या होता है? सो झाड़ू जो होती है ना सर, वो कैसे उड़ती है? झाड़ी? क्या बोल रहे हो? सर आपने टीका ले लिया क्या है? कोविड टीका? अबे यार। ओके, टीका भी लगवाते हैं आपको, जारो कंपास का। रुकिए। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास अभी हमने बात करी थी, नॉट सीकिंग बना लिया। अभी कोई प्रॉब्लम उसमें? नॉट सीकिंग अब लोग सब चुप हो गए। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब बोल रहे थे, अब सब चुप हो गए। यस सर। हाँ सर, नॉट सीकिंग बना लिया अपन ने। लास्ट क्लास क्लियर हो गई ना? अभी अब वी आर टॉकिंग अबाउट जारो कंपास की बात नहीं करते। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास है ना सर, सेशन की लास्ट क्लास है ना सर, थोड़ा सा ऐसे हो गया सर। तो अभी बताओ ना भाई, अभी आगे चले कि नहीं चले? ये सर थोड़ा मतलब आज सर मतलब स्लो ही पढ़ाओ सर। स्लो नहीं, अगला वाला स्टेप है, ये इंटेंस स्टेप ही है। अगला स्टेप अगर चलेंगे तो इंटेंस स्टेप ही होगा, क्योंकि इसमें दिमाग अप्लाई करने की जरूरत है थोड़ी सी। सर एग्जाम में इतना डीप क्यों पूछते हैं सर? शिप पे तो जरूरत नहीं सर इतना। एग्जाम में जो पूछते हैं, जो लिखना है, अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा ना लास्ट क्लास में? क्या था क्वेश्चन? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लिक्विड बैलेस्टिक। जो ये लिखोगे वो समझ के लिखोगे या रट के लिखना है? सर समझ के लिख पाएंगे, रट के तो रट ही नहीं सकते सर इतना। करनी पड़ेगी भाई। जो लिख रहे हो कि 2 reservoirs connecting tube, when it shifts there is tilting, there is drifting, ये सब जो लिख रहे हो आंसर में, जो आपको लिखित में आपको की बना के, कुंजी बना के दे दिया है, वो क्या लिख रहे हो समझ में आना चाहिए कि नहीं आपको? अगर नहीं चाहिए, नहीं सर वैसे ही लिख देंगे, तो क्वेश्चन आंसर है आपके पास, रट्टा मार लो, लिख देना। नहीं सर रट्टा तो मार ही नहीं पाएंगे। रट्टा मारना है तो समझ के भी मारोगे तो आसान होएगा रट्टा भी मारना। सीधी सी बात है। यस सर।
ठीक है ना। बच्चा होता है, घर से बाहर जाता है, रास्ता भूल जाता है घर का, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो कभी घर का रास्ता नहीं भूलता। वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, 4 बार समझेंगे इसको, प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, देन वी नेवर फॉरगेट अबाउट इट, व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप, we have observed already that a north seeking gyro compass is doing this kind of motion, right? Is doing this kind of motion elliptical path में। ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये नॉर्थ है, इसके ईस्ट वेस्ट हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे। अभी ऊपर नीचे का आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा कि ऊपर नीचे हो रहा है। अब आपको दिखेगा कि ये ईस्ट वेस्ट में भी हो रहा है। So this is going elliptical trace, it is making an elliptical trace. We cannot use this as a compass क्योंकि ये बता ही नहीं रहा किधर है। अभी इधर को है, 10 मिनट बाद देखेंगे तो यहाँ होगा, 10 मिनट बाद देखेंगे तो इधर को होगा। So it is not stable. So the next step in making a gyro compass is to stabilize it, to make it stable pointing to north, so that the compass is here always, the shape goes here, goes there, doesn't matter, it is always pointing to north. The method used to stabilize the spin axis of the compass so as to remove these oscillations, elliptical oscillations को खत्म करना है। इस ऑसिलेशन को खत्म करने की प्रोसेस को डैम्पिंग बोलते हैं। We call it damping. Damping is a general word used so many places. इसे लैटिट्यूड एरर भी बोलते हैं सर। अभी लैटिट्यूड एरर कहाँ पहुंच गया, वहां हम कहाँ पहुंचे अभी? एरर्स तो बात नहीं हुई ना अभी। नहीं यस बोलो बोलो। इसे लैटिट्यूड एरर भी बोलते हैं, ये पूछ रहा हूँ सर बस। लैटिट्यूड एरर? यस सर। वो अलग होता है। लैटिट्यूड एरर इज सेपरेट, वो बाद में आएंगे। जब हम लोग कंपास बना लेंगे, जब यूज करने को आएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या एरर्स होती है। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। उसमें भी टाइम लगेगा 2 दिन, उसको भी समझाने में टाइम लगेगा 2 दिन। तो विल टेक अ लुक एट द एरर्स ऑल्सो। अभी तो हम बना ही रहे हैं, कंपास बन जाएगा तब ना देखेंगे कि क्या एरर होती है, क्या प्रॉब्लम है। तो नाउ वी आर मेकिंग द कंपास। सो द प्रोसेस टू एलिमिनेट द ऑसिलेशंस इज कॉल्ड डैम्पिंग सर। Damping, sir. So you must get familiar with the word damping. ये चीज क्या होती है? I explain this with certain real life examples. What is damping? For example, you are going to a good showroom, good office. आप जाते हो, दरवाजा है सामने, शीशे का दरवाजा बड़ा लगा हुआ है, आप धक्का देते हो, दरवाजा खुल जाता है, आप चले गए। दरवाजे का क्या होता है? It will come back to its place. It is coming back to its original position, closed position में आ जाएगा। जब आपने खोला था, खोल के आप निकल गए, दरवाजा वापस अपनी जगह पे आ जाता है। करेक्ट? Yes. क्यों आता है अपनी जगह पे? There must be some spring action. Yes. विपिन, आदित्य, Yes, sir. समझ में आ रही है कि नहीं बात? Yes, sir. तो वो अपनी जगह जा रहा है, मतलब कुछ स्प्रिंग एक्शन इज देयर व्हिच इज पुशिंग इट बैक। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा स्प्रिंग आपने देखा है? टेल मी विच स्प्रिंग यू हैव सीन
कि आप उसको दबाएं और वो धीरे 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 खुलता है? देखा है कोई स्प्रिंग ऐसा? बाइक के शॉप में भी लगा रहता है। तो आपने दबा दिया उसको, अगर स्प्रिंग होती सिर्फ तो वो झटके से आता ना, धड़ाम से आकर के पटक देता दरवाजे पे, चौखट पे। यस सर। बट व्हाई इज दिस कि वो धीरे धीरे आ रहा है? ऐसा सर क्या उसको भी फिक्स किया स्क्रू के साथ। हाइड्रोलिक होता है सर, हाइड्रोलिक के चक्कर। हाइड्रोलिक डोर्स में सर देखा है सर। कुछ मशीन सा लगा होता है ऊपर में, डिवाइस लगी होती है दरवाजे के ऊपर, देखा है ना? यस यस सर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस? हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। Hydraulic door closer. More technically correct name is door damper. तो सर रैम भी तो बोल सकते हैं। ओके सर। Exactly. So what is their hydraulic भी आपने नाम लिया, very good term to use. Door closer आपने किया, वो door close करता है, but actually close करने में सिर्फ close ही नहीं करता, वो damp भी करता है उसके action को। जब आ रही है उधर से स्प्रिंग का एक्शन, तो देयर इज एन ऑपोजिट फोर्स जो उसको स्प्रिंग को पूरी तरीके से धक्का नहीं मारने देता। स्प्रिंग आ रही है जोर से, लेकिन अगर एक ऑपोजिंग फोर्स लग जाए और धीरे धीरे वो कम होता जाए तो धीरे धीरे बंद होगा। यस सर, रेसिस्ट कर रहा है। सो हाइड्रोलिक में होता सिर्फ यही है, जब आप खोलते हैं तो एक लिक्विड होता है, चलो बोर्ड पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और नहीं तो ऐसे ही बात करते हैं। What happens if the liquid is pushed to one side, और जब इधर से स्प्रिंग धक्का दे रहा है तो लिक्विड एक छोटे से होल से दूसरे सिलेंडर के दूसरे साइड जाता है, लेकिन चूंकि ये लिक्विड धीरे 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 जा रहा है इस तरफ को, और यहाँ का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि होल है यहाँ पे, तो लिक्विड इज गेटिंग पुश्ड बाय द स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ दैट द लिक्विड इज ब्लीडिंग टू द अदर साइड ऑफ द सिलेंडर, तो ये धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है, और इस चक्कर में जो दरवाजा है वो धीरे धीरे बंद होता है। जहाज पे आपने देखा हुआ है बहुत सारे फायर डोर्स होते हैं। यस सर। आपने एडजस्टमेंट भी करी होगी, उसमें स्क्रू नट बोल्ट भी होता है। यस सर। यस उसको ऑपरेट करने से व्हाट रिस्पॉन्स वाज चेंजिंग? सर जल्दी बंद हो जाता है कभी कभी, या एग्जैक्टली, कभी जल्दी बंद होता है, कभी धीरे बंद होता है। व्हाट यू आर डूइंग, इस होल का साइज बड़ा या छोटा कर रहे हो। बड़ा कर देंगे तो लिक्विड आराम से निकल जाएगा उस तरफ को, जल्दी बंद हो जाएगा। अगर हम टाइट करेंगे, ये होल छोटा हो गया, तो अब लिक्विड धीरे धीरे जाएगा दूसरे तरफ। यस करेक्ट? सर। सो द एक्शन विल बी रिड्यूस्ड एंड दरवाजा जो है, देखो स्प्रिंग जीतता है, स्प्रिंग इज विनिंग, the liquid, the hydraulic liquid is providing resistance, लेकिन हारता भी। तो जो स्प्रिंग आ रहा है उसको पुश किया जा रहा है, ये धीरे 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 करके हार जाता है और उस चक्कर में धीरे धीरे बंद होता है। दिस एक्शन इज हाइड्रोलिक डैम्पिंग। आप लोग सब लोग बाइक चलाते हो, फुर फुर करके, बड़ा लंबा चौड़ा बाइक पे एक्सपीरियंस होगा। सामने में फोर्क लगी होती है, यस सर। पीछे शॉक अब्जॉर्वर लगा होता है। शॉक अब्जॉर्वर क्या है? सेम प्रोसेस, वो भी डैम्पर है, द सेम डैम्पर। आपने कभी खोले हुए देखा होगा, तो जब फोर्क खोलते हैं उसका, तो उसमें एक सिलेंडर होती है, एक स्प्रिंग भी होता है उसमें, और जब बंद करते हैं तो लिक्विड डालते हैं उसमें, हाइड्रोलिक ऑयल भी डालते हैं, डाला है ना? यस सर। क्या है वो? वही एक्शन है जो डोर डैम्पर में। जब झटका लगता है तो स्प्रिंग दब तो जाती है, लिक्विड एक तरफ को चला जाता है, अब स्प्रिंग इसको धक्का दे रहा है, लिक्विड धीरे धीरे पास होती है दूसरे, और धक्का तो लग गया लेकिन खुलता है तो आराम से खुलता है, इसलिए झटका नहीं लगता। सो दैट शॉक इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड बाय डैम्पिंग।
So that is what is damping. Now the same kind of damping we are using in this case also. Of course there is liquid directly नहीं है, लेकिन liquid से भी, यहाँ पे भी liquid से होता है, damping होती है. Now what is happening इस केस में, हमारे केस में, that the spin axis is going round and round and round and round. Elliptical path में घूम रहा है. Yes. अगर ये जो इस तरफ को जा रहा है, अभी मान लीजिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही, इफ इट इज गोइंग टू द ईस्ट, अगर इसके ईस्ट जाने को हम थोड़ा सा डैम्प करें, इसके जो इधर को जा रहा है डैम्पिंग हो रही है, मतलब सॉरी ड्रिफ्टिंग हो रही है, उसको अगर थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें तो काम हो सकता है कि नहीं? अगर इधर को जा रहा है तो हम इधर से रोकें, वापस जब वेस्ट को जा रहा है तो एक ऑपोजिट फोर्स लगा दें, इधर से रोके, तो अगला बार जो ओवर शूटिंग था वो थोड़ा कम हो जाएगा या नहीं? यहां से वहां जो जा रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा. वापस जब आ रही है तो फिर से थोड़ा सा फोर्स लगा देता, फिर कम हो जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, ये घूमता हुआ आके सेटल हो जाएगा सेंटर में. पॉसिबल है? पॉसिबल है सर. एक पॉसिबिलिटी ये. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये ऑसिलेशंस हो रहे थे, अभी हमने फोर्स लगाया था किसमें, किस तरफ से डैम्पिंग फोर्स लगाया था? हॉरिजॉन्टल से. हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एजिमुथ में लगाया था. यस सर. Alternately, what we can do is apply an opposite force in this direction, क्योंकि जब ये टिल्टिंग होती है तो टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है तो प्रेसिशन होती है, तो हर बार इसके मूवमेंट को अगर हम थोड़ा रोकें तो इधर उधर का होना भी बंद होगा. So similarly, in this case, second case, we are applying torque in vertical plane, or we want opposing force in vertical plane, or first case that we discussed, apply this damping force in horizontal plane, azimuth में. ठीक है? So इसका फिर टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो जाएगा अगर डैम्पिंग की वजह से. डैम्पिंग के वजह से टाइम पीरियड 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑसिलेशंस खत्म हो जाएगी, वो वहीं पर टिक जाएगा, तो ऑसिलेशन तो है नहीं, टाइम पीरियड का आएगा. अगर फिक्स है कोई चीज तो ऑसिलेशंस नहीं है ना, ऑसिलेशंस नहीं है तो टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट खत्म. यस सर. यस. टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू ऑसिलेशंस, साइक्लिक मूवमेंट. यहाँ पे साइक्लिक मूवमेंट खत्म कर दिया हमने, तो इनिशियली 1-2 बार तो होएगा और उसमें टाइम पीरियड भी चेंज होगा. जो 120 मिनट लग रहे थे, मान लो 1 घंटा लगेगा, 2 मिनट लगेगा, फाइनली 0. So what we want is that we have to remove these oscillations. Understand, the first, when we were talking about the north seeking gyro compass, उसमें 3 requirement थी हमारी. First, that it should always remain horizontal. The spin axis should remain horizontal, don't go up and down. Second thing, that it should always be aligned with the meridian. Irrespective of where the ship is going, it should remain pointing to north only. And third thing, कि अगर disturb कर दिया, it should come back to north. 3 requirements. So damping is the process by which the amplitude of the oscillations of a north-seeking gyro compass, pay attention to the whole of the sentence. पूरे sentence, एक ही sentence है, पूरे में सारी कहानी है. Damping is the process of applying or creating precision in such a way that the amplitude of the oscillations of a north-seeking gyro compass is reduced
in every cycle, so that the spin axis settles down pointing to north with zero oscillations or negligible oscillations. Did we follow? Damping is the process by which we are reducing the amplitude. We are reducing the amplitude of the elliptical oscillations of a north-seeking gyro compass in such a way that the spin axis finally settles down pointing to north with zero or negligible oscillation. So we have the meridian, we have the horizon. We have already seen that the north-seeking compass is doing this kind of elliptical oscillations. Is that correct? This is the path taken by the, or path traced by the spin axis. Is it okay or not? Yes, sir. Okay. In this case, we have seen that the three factors that were in action was drifting, here was tilting, and control precision. These three things were acting here or not? Tilting happening this way, drifting happening this way, control precision, TC happening this way. Three forces in action or not? Yes, sir. Now, when we damp it, damping is an opposing force. जैसे spring का action इधर को था, तो damping उसको oppose कर रही थी. So there will be introduction of fourth thing, which is damping precession, PD. जब ये damping precession लगा देते हैं इस north seeking compass में, तो चौथा input आ जाएगा इसमें. 1, 2, 3 के बाद there will be fourth force included. What response we are expecting? That the amplitude of the oscillations is going to reduce in every cycle. So if this is meridian, of course this is 0, 0, 0. अगर इससे हम इस तरफ को जाएंगे तो ईस्ट में यहाँ पे मान लीजिए 0, 0, 5 होगा, 0, 2, 0 होगा, मान लीजिए 0, 3, 0 होगा. That means spin axis has gone to this side and it is coming to 0, 3, 0. अच्छा, 3, 0 मतलब 3, 3, 0. So इस oscillation में what is the amplitude we are talking about? कोई बताए मुझको? What is the amplitude of oscillation here? You must be having concept of amplitude from wave motion. What is amplitude? Anyone? सर जितने ज्यादा वो पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रहा है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव में किस मामले में? पॉजिटिव नेगेटिव? सर जितना ऊपर नीचे हो रहा है वो टाइम में सर. Just 1 second. मैंने ड्रॉप कर दिया. Okay. Just 1 second, please. ओके, याद करवाता हूं. आपने 10th 11th में पढ़ा होगा, वेव मोशन में ये एम्पलीट्यूड होती है. करेक्ट? ये एम्पलीट्यूड है. करेक्ट या नहीं? याद था? तो मीन 0, 0 पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको बोलते हैं ना एम्पलीट्यूड. यस सर. याद आया? याद आया ना?
फटाफट बोलो। ऐसे हाँ, तो इस केस में मीन पोजीशन ये 0 0 है या नहीं, और उससे लेफ्ट में ईस्ट में इधर को जा रहा है, इसमें इधर को जा रहा है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ना। Yes, sir. So maximum deviation that it is showing, maximum drift to east and to this side west, that is the amplitude. When we do the damping, जब हम ED कर देते हैं, लगा देते हैं, so what we are expecting कि ये यहाँ से जाएगा, अगली बार थोड़ा कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर सेटल हो जाएगा। So it is starting from here, पहला एम्पलीट्यूड इतना 330, यहाँ पे 030, पहला ये बिना डैम्पिंग के चल रहा था, जब डैम्पिंग कर दिया तो यहाँ पे सेकंड साइकिल में यहीं पे आके रुक गया, फिर यहाँ से जब इस तरफ को ईस्टर्ली गया तो यहाँ पे आके रुक गया, फिर इस तरफ को आया तो यहाँ पे रुक गया, अगली बार गया तो यहाँ पे रुक गया। So is this amplitude slowly coming down or not? Yes, sir. So that is what is damping. When we apply damping, the result is that the amplitude of elliptical oscillations keep on reducing in every cycle, so that finally the spin axis is settling down, pointing to meridian or pointing to north with zero or negligible oscillations. मतलब ये ऐसे ऐसे जो कर रहा था, it was going like this. So now it is happening कि जब damping लगा दिया तो ये यूं जाके सेटल हो जाए। Understood? Is it clear what we said? क्या हो गया, मन नहीं पढ़ने का तुम लोग को? Yes, sir. All right. So in this case, we had four forces acting: drifting, we had tilting, and we had PC, control precession due to torque created by gravity. Now in this, what we are saying, when the spin axis is going in this direction, यहाँ पे PC इसको इधर को लेके आ रहा है या नहीं? The spin axis is coming to this side. Is it correct? Yes, sir. So अगर मैं इसको अपोज करूं यहाँ से, तो इस बार कम जाएगा कि नहीं? यहीं पे रह जाएगा। So I can apply a force on the spin axis either in this plane or in this plane. So accordingly, damping is are of two types. या तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं horizontal plane में opposing force, so that is damping in azimuth, or we can apply a vertical torque, or not vertical torque. We can create a precession in vertical plane, that will be damping in tilt. So damping is of two types: damping in azimuth, damping in tilt. Any questions so far? Yes, sir. Any questions? I said, please ask. Go ahead, ask your question. No, sir, no question. No question. So, can somebody repeat the definition of damping? What you have understood? What is damping?
क्या समझा? Everybody take out the notes. Notes निकालिए. And tell me when you are ready with the notes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, damping वाला क्वेश्चन निकालो. Yes, sir. Maybe sixth question or something. Fifth, sir. फिफ्थ में तो ये था ना, लिक्विड कैलास्टिक्स वाला. हाँ, सिक्स्थ. ओके, रीड द क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. कहाँ वेट करवा रहे हो मुझको इतना? Sir, what do you mean by damping of a north-seeking gyroscope? ओके, इसका B part है, as applied to a gyroscope, explain the following: damping in tilt, damping in azimuth. ओके. सो पहले क्वेश्चन में पूछा कि डैम्पिंग चीज क्या है, तो ये बता कि ये दोनों बताएंगे. या क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा इसी को पूछा, तो ये दोनों को बताने के पहले ये बताना. सो डैम्पिंग इन अजीमथ इज एप्लीकेशन और creating precession in azimuth. This one is creating precession in tilt or vertical plane. Remember, that when the door was closing, we were applying a force, opposite force. Spring इधर ला रहा था, opposing force लगा रहे. स्पिन एक्सिस को इधर कंट्रोल प्रेसेशन खींच रहा है या नहीं? यस सर. तो डैम्पिंग उसको अपोजिट में लगाएंगे. यस. ये डैम्पिंग प्रेसेशन लग क्यों रहा था? सॉरी, कंट्रोल प्रेसेशन लग क्यों रहा था? क्योंकि टिल्टिंग हो रही थी. टिल्टिंग हो रहा था तो टॉर्क लग रहा था, इसलिए इधर को जा रहा था. यस. तो हम इसको ये भी डैम्प कर सकते हैं कि भाई टिल्टिंग धीरे धीरे हो, मत हो, रोक सकते हैं उसके टिल्टिंग को. यस सर. So this is what it is. This is damping in precession and damping in azimuth, and this is damping in tilt. जिधर को जा रहा है उसके ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, जिधर भी टिल्टिंग हो रही है उसके ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं. और डैम्पिंग इन अजीमथ, जिधर को अगर मेरिडियन से दूर जा रहा है तो अपोज करते हैं, अगर इस तरफ को आ रहा है, मेरिडियन की तरफ आ रहा है तो उसको हेल्प करते हैं. हाँ, चलो 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 चलो, मेरिडियन इधर है, फिर यहाँ से इधर को जाने लगेगा तो फोर्स उल्टी हो जाएगी. सर एजीमथ पे ही अगर फोर्स लगा देंगे तो उससे टिल्ट भी तो अपना चेंज ही हो जाएगा ना, तो एजीमथ पे काफी लगाना. एग्जैक्टली, वही तो बोल रहा हूँ कि टिल्टिंग भी रुक जाएगी, ड्रिफ्टिंग भी रुक जाएगी, तो सेटल हो जाएगा ना. यस सर. तो एक ही फोर्स लगाते थे. हाँ, डैम्पिंग या तो एजीमथ में लगाया या टिल्टिंग में लगाया. एजीमथ में लगाया तो टिल्टिंग रुक जाएगी, टिल्टिंग में लगाया तो ये भी ड्रिफ्टिंग भी रुक जाएगा. दोनों से एक ही काम होगा. काम क्या होगा? स्पिन एक्सिस स्टेबल पॉइंटिंग टू नॉर्थ. ठीक है.
Yes. So there are two types of damping. As we said, damping in azimuth, we have to create a precession in azimuth. If it is like this, मेरिडियन से अगर दूर जा रहा है तो हम ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे. अगर स्पिन एक्सिस यहां पे है, मान लीजिए इधर को जा रहा है, तो डैम्पिंग पीडी लगेगी, वो ऑपोजिट लगेगी इसके. और यहां के बाद जब इधर को जा रहा है तो फोर्स लगेगा कि हाँ चलो 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 इधर मेरिडियन. फिर यहां से आगे बढ़ने लगेगा तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा. So PD in this case is like precession only, control precession only, लेकिन opposite काम करता है. दूसरा, when it is going tilting up TG, तो ये ऊपर जा रहा है, टॉर्क लग रहा है, इधर को जाने वाला है, precession लगेगी, तो हम PD opposite में लगाते हैं. मतलब ये तो ऊपर जा रहा था, I want this to move downwards. टिल्टिंग ऊपर लेके जा रहा है, PD उसको नीचे दबाएगा. So this PD is basically precession. So now think about this. If the spin axis is going tilting upwards and I want it to move downwards, how should I apply the torque? I want this to move opposite to the tilting. Tilting ऊपर जा रही है तो मैं ये चाहता हूं. अगर नीचे जा रही है तो मैं ये चाहता हूं. I want this spin axis to move in this plane. How should I apply the torque? Vertically. सोच के बताओ. In horizontal plane. प्रिसेशन 90 डिग्री पे होता है ना. Horizontally, sir. अगर यूं टॉर्क लगाएंगे तो ये इधर को भागेगा ना. Yes, sir. So Yes. if I want damping precession in vertical plane, up and down, मैं चाहता हूं motion, तो how should I apply the torque? Horizontal. Horizontal. If I want to make it move in this plane, how should I apply the torque? Vertically. Vertical. So there you have the definition of the two types of damping. Damping in tilt. Damping in tilt is an application of a horizontal torque which results in the precession of the spin axis in a direction opposite to the tilting. अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो horizontal torque लगाया हमने उसके चलते ये नीचे जाए. अगर नीचे जा रहा है जो हमने टॉर्क लगाया उसके चलते ये ऊपर जाए. तो इसके इस मोशन को हम रोकते तो टिल्टिंग जीरो हो जाएगी. जब टिल्टिंग जीरो हो जाएगी तो साथ में एजिमथ का चेंज भी खत्म होने लगेगा. The definition of damping in azimuth, I wanted to move like this. ड्रिफ्टिंग इधर को जाती थी, प्रेसेशन इधर को ला रहा था. I wanted to act कि जब ये मेरिडियन की तरफ आ रहा हो तो मैं एक ऑपोजिट फोर्स लगाऊं. I want to create a precession in horizontal plane. How should I apply the torque? Horizontal. Come again. If I want to create a precession, Vertical, sir. vertical. Vertical. So that's the definition of damping in azimuth. Damping in azimuth is an application of a torque in vertical plane which results in precession of the spin axis in a horizontal plane which is opposite to the motion that takes it away from the meridian. Meridian से अगर दूर जा रहा है तो अपोज करेगा. अगर इधर को जा रहा है तो इधर से लगेगी, अगर इधर को जा रहा है तो इधर से लगेगी. Okay, sir. So these are the two types of damping. First of all, generic definition, damping चीज क्या है?
तो इलेप्टिकल ऑसिलेशंस को खत्म करना है, so that it is settling down pointing to north without any oscillations. हर एम्पलीट्यूड में हर ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. Finally it will settle down pointing to north. So that is damping. How we do it? Two methods: damping in azimuth, damping in tilt. What is damping in tilt and damping in azimuth? Application of a torque in horizontal plane, which results in precession opposite to tilting in vertical plane. Damping in azimuth, application of a vertical torque, which results in precession of the spin axis opposite to control precession. All right. So we'll take a look at this on the slide, what we are talking about. Let me sit down. So gravity control gyro compass का behavior देख लिया हमने. That is tracing elliptical path. Next challenge is to remove these oscillations. इस oscillations को खत्म करना है. The method that we are going to use is damping. So some properties of the elliptical oscillation. Please read, confirm that you understand. No one wants to ask any question here? No, sir. ये भी कोई नहीं पूछना चाहता है? ये क्या बोल रहे हो सर? समझ में नहीं आया? 1 मिनट सर, पढ़ रहे हैं. ओके. हाँ सर, ये रेड लाइन थोड़ी समझा दी. Basically what it is saying, अगर अर्थ ऐसा है, अर्थ का रेडियस ये होगा. यस सर. अगर यहाँ पे एक पेंडुलम लगा दें हम और इसको झुला दें यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ झूलेगा कि नहीं? यस सर. तो एक बार जाना, यहाँ से अगर गया और वापस आया इसी पोजीशन में, तो अगर इतना बड़ा रेडियस के बराबर का एक धागा लटका दें एक पेंडुलम पे, तो जितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से जाके वापस आने में, टाइम जो लगेगा दैट विल बी अबाउट 84.5 minutes. Because it has to travel thousands of kilometers in this. So नहीं आया सर. हाँ जी, नहीं आया सर. नहीं समझ में आया? नहीं सर. ओके. मान लो व्हाट इज अ पेंडुलम? एक वेट होती है, लटका दिया, एक धागे से बांध के लटका दिया, करेक्ट? हाँ सर. यस सर. ओके, एक सेकंड. Do we have a pendulum? यस सर. ये इसको यहाँ से यहाँ जाके एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? कैन यू सी दैट?
हाँ सर। सर कुछ सेकंड्स। अगर इसको लंबा कर देंगे, अगर इसको लंबा कर देंगे तो इसका वही टाइम पीरियड है क्या जो पहले हो रहा था? नहीं सर, अलग बढ़ गए। लंबा हो गया। अगर इसको और लंबा कर देंगे, और लंबा कर Yes, sir. देंगे तो इसका और बढ़ेगा टाइम और ज्यादा बढ़ गया या नहीं? यस सर, और हाँ लंबा हो सर। जाएगा। तो अगर इसका लेंथ हम रेडियस के बराबर कर दें, अर्थ के बराबर, तो इसका टाइम कितना होगा? $84 minutes, 84.5 minutes। समझ में आया? आई बात समझ में या नहीं? यस सर, थैंक यू। Okay, so we go to the slide once again. So now read again and see if you are happy with it now. This time okay? यस सर। Next, ओके सर। damping of a gravity controlled gyro compass. Read. सर Please go डैम्पिंग through वाला it. पेज ही है अभी। सर चेंज नहीं हुआ सर स्लाइड। हाँ सर आएगा अभी हुआ। आएगा, रुक जाओ आएगा। यस सर। आ गया सर। नहीं आया सर। आएगा। Which slide you are looking at now? I am on slide 84 here. 84 sir. यस सर। Okay. So just read. अभी जो हमने डिस्कशन किया वही है. Just reconfirm that your understanding. Let us see how it looks in black and white. What we are talking about. जितना बात किया वही सारा चीज है शॉर्ट में. ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। Next 85. Read it 2-3 times. ओके सर। Next. सर ये लास्ट टॉपिक है क्या डैम्पिंग जायरो कंपास का? नहीं, अभी क्यों? अभी किसी ने मुझको लैटिट्यूड एरर की बात बोली थी. यस सर, गौतम। कंपास बनाने का प्रोसेस is the last topic here. After that we'll be putting it to use. Then we see what are the errors when we use it. So that will be the last topic. ओके सर। So what is damping and tilt? Precession towards the horizon. And this is used in top heavy gyro compasses only. Damping in azimuth is precession towards azimuth, used in bottom heavy gyro compass. So if I am a manufacturer of the compass, I choose my design कि मैं bottom heavy बनाऊंगा या top heavy बनाऊंगा. अगर मैंने choose किया कि top heavy बनाऊंगा, मैं वही बेचूंगा.
then the method of damping that I'll be using is damping and tilt. Top heavy, damping and tilt. Bottom heavy, damping and azimuth. Now the lines which are saying here, precession towards horizon and precession towards meridian. What does it mean? If this is horizon, टॉप हैवी एंड क्या हुआ? क्वेश्चन था टॉप हैवी आवाज नहीं क्लियर बॉटम है है अभी। हाँ बोलो सर मैं बोलो कह रहा हूँ top एक क्वेश्चन था हाँ। टॉप हैवी बॉटम हैवी तो अपन ने वैसे देखा था ना जब अपन ने सॉलिड वेट ऊपर में रखा था तो टॉप हैवी हो गया था रोटर की जो केसिंग है उसके ऊपर रखा था सॉलिड वेट बट अपन ने लिक्विड वेट लिया है तो वो तो एक्सिस पे है मतलब बीच में एकदम उसके हाँ तो इसमें टॉप और बॉटम हैवी कैसे होगा okay. Let's say you have the rotor here. This is the spin axis और आपने रिजर्वायर लगाया है ऐसे, ठीक है? यस सर अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होने की उम्मीद है बीच में। हाँ सर अगर मैंने कप यूं लगाया, रिजर्वायर में यूं लगाया, तो इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर? ओके लोकेशन ऑफ कप चेंज करके If I use the cups here, is the weight center of gravity here? यस सर ओके सर सर वो उस टाइम So पे when अपन it इसी is की बात कर रही है ना tilted, कि एक्सिस के बीच में रखा था when it is tilted, पहले बात पूरी सुन लो। When it is tilted and CG was Yes, sir. here, and the second case when the CG was here, अगर CG इस केस में है तो ये इस एंड को नीचे दबाएगा या नहीं? कैसे दबाएगा? टॉप हैवी साउथ साउथ एंड पे टॉर्क लगी या नहीं? हाँ सर उसी केस में ये इस तरफ को है तो ये इधर को लेके जाएगा या नहीं? ये बॉटम हैवी हो गया, इस एंड पे लगी कि नहीं टॉर्क? यस Yes, सर ऊपर ले जाएगा यस सर ऊपर। डाउट क्लियर? यस सर So what we are talking about is that there is this horizon. Tilting is happening in this manner. Drifting is happening here. So damping and tilt is an opposing force which tries to take it towards the horizon. Is that correct? Damping in tilt is a precession that is trying to take it towards the horizon. यहाँ पे लेके जा रहा है, नीचे दबा रहा है. Correct? ओके सर Damping in azimuth is basically trying to take it towards the meridian. Drifting इधर को जा रही है, PD इसको इस तरफ को लेके Okay, जा रहा है, sir. towards the meridian. Correct? Yes, sir. So that is what is written here. Damping and tilt is basically precession towards the horizon, up and down, and damping in azimuth is left and right movement, trying to bring it to the meridian. So precession towards the meridian. Read. What is damping and tilt? ओके सर कंट्रोल वेट लगाया था, कंट्रोल वेट के चलते कंट्रोल टॉर्क लगी, कंट्रोल टॉर्क के चलते कंट्रोल प्रेसेशन हुआ। यहाँ पे हम डैम्पिंग वेट रखेंगे, डैम्पिंग वेट के चलते डैम्पिंग टॉर्क लगेगा, डैम्पिंग टॉर्क के चलते डैम्पिंग प्रेसेशन होगी। So ओके सर we are going to introduce another kind of weight for this fourth factor to introduce, PD to introduce. We are now going to add something more, which we will see later on. So what you are seeing on the screen, 87, slide 87, is it clear what it says? ओके सर Next,
सर चेंज Spiral नहीं हुआ. I'm on 88 right now. Yes, sir. What is the meaning of spiral? सेंटर को जाती हुई सर. Center को जाती हुई. Very good. So when we apply the tilting, it is going to happen like this. बाहर से कम होता हुआ जाकर के सेटल कर जाता है. कहाँ सेटल करता है? मेरिडियन को अलाइन होके. Yes. So first the amplitude was this much, then west में जाके इतना, फिर ईस्ट में जाके इतना, फिर फाइनली सेटल हो गया. The same thing if you look at the figures. हेडिंग यहाँ तक गया था एक साइकिल में, फिर दूसरे साइकिल में इतना आया वेस्ट में, फिर इतना गया, फाइनली सेटल हो गया. यहाँ पे 0 पे सेटल हो गया. As you can see also here, it is taking some 80-90 minutes. सर इतना ही रखते हैं आज के लिए. Exactly, इतना ही है, इससे आगे नहीं जा रहे, इससे आगे नहीं जा रहे. Yes, sir. बेसिकली एक ही चीज बात क्या, डैम्पिंग क्या होती है. ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ग्रैब करने में टाइम लगता है. आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा हेवी हो जाता है. जस्ट रीड थ्रू दिस. Try to study the diagram and try to relate your understanding with this, what is happening. यहाँ पे तीनों केस दिखाया हुआ है. समझा सर. All the three cases have been shown. This is FGS. Then this one, not seeking. Then finally, this one, which is Damping, very good. leading to spiraling. Spiraling. Thank you, sir. Circular trace. Yes, okay. Circular trace for free gyroscope. Elliptical trace for Elliptical. north seeking. And when damped, it is spiraling in and settling down, pointing to north. North. Good. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बता दिया मुझको. ठीक है. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके sir. बाय. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके ओके बाय बाय. अरे मिलने तो दो, एग्जिट तो होने दो. चेहरा देखे रुक जाऊंगा तो कैसे चलेगा. चलो बाय बाय देन. साइनिंग ऑफ. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. bye. Bye, bye, sir. Thank you, sir. Great day. Thank you, All of sir. you. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye.